केस को? देखिए, इस केस में अल-कादिर केस में मैं पहले भी आज कुछ ऐसे हमारे पास नुक्ते हैं उसमें जो आप सुनेंगे तो अदालत में ही सुने तो बेहतर है। 3 से 4 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है। इससे हाँ, ऊपर जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। यही तो वजह है कि केस नहीं सुना जा रहा। आप समझे ना इस 3 बात से को? 4 मिनट, इससे पहले आपने 30 मैंने मिनट्स कहा कहे है थे, कि अब 3 से 3 से 4 4 मिनट में अगर जज साहब नहीं मानते, नहीं मानते। तो हम 30 मिनट में उनको मना लेंगे। 30 मिनट से 30 ऊपर से की ज़्यादा हियरिंग नहीं है जो नहीं मिल रही। तो और 30 मिनट का वक़्त है जो चाह रहे हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप 30 मिनट यहाँ दे दें और 15 मिनट लाहौर हाई कोर्ट में, कुल मिला के 45 45 मिनट। मिनट बनते हैं। तो इमरान खान साहब उनकी रिलीफ़ बाहर आने में ज़ोरे बाज़ू पर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में नहीं, उसका टाइम पीरियड कुल मिला के 1 घंटे से कम 45 मिनट यानी हम ये कह एग्ज़ैक्टली। सकते हैं कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर 45 मिनट का आपको वक़्त दरकार है। इमरान खान की रिहाई के दरमियान जो जो रुकावट है वो 45 मिनट है। एग्जैक्टली 45 मिनट है। हमें अगर कहा जाएगा कि आपको 31वां मिनट इधर नहीं मिलेगा और 16वां मिनट उधर नहीं मिलेगा तो हमें ये डील मंजूर है। थैंक यू अच्छा, वेरी मच। अच्छा सर ये बताइएगा लास्टली आपने यहाँ से कमिट किया था कि बड़ी मिन्नतों समाइतों के साथ और आप मुरादों के साथ मुरादों के साथ मिली। इस मर्तबा कोई मन्नतें, मुरादें, समाइतें नियाज़ नहीं की, नियाज़ें नहीं की थी जिसकी वजह से तारीख नहीं मिली? जब ये समझ आ जाए कि मनते मुरादें पूरी होने लगी हैं, इनकी झोली में कुछ डलने लगा है, तो बस फिर वो हुआ जो आज हुआ। अब आज क्या हुआ है इसका काफ़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि एक जज साहब की अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से आज की तारीख जो है वो डल गई। वो अब कोई भी वजह हो सकती है ऐसा क्यों हुआ, मगर उसकी कॉम्पेंसेशन जो मिल सकती थी, जो नहीं दी गई, वो थी कल सुबह की पेशी, वो थी किसी और बेंच के आगे पेशी, वो थी मंडे की पेशी, ना कि 26 तारीख की पेशी, जिसमें आज 15 दिन है और जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि छुट्टियों में तो काम नहीं होता, तो देखते हैं कि इमरान खान ठीक। साहब को रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती 26 तारीख आप को। सर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, आपने काफ़ी जो पॉलिटिकल केसेस किए हैं, नवाज शरीफ का दौर हो, दीगर दौर हों, तो क्या समझते हैं जो मौजूदा स्पेल चल रहा है इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये मौजूदा स्पेल किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। जो मैं देखता हूँ ना आसिफ जरदारी साहब ने किया है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया है। जो इमरान खान साहब के दौर में 26वीं तरमीम ने जो निज़ाम के साथ जो हुआ है ना, उससे बड़ा इर्रेपरेबल लॉस हमारे पूरे निज़ाम और सिस्टम को हुआ है, जिसके बड़े आप देखेंगे कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहरहाल अंदर चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब बहुत मसरूफ़ थे। उनको अलबत्ता हमारे पैगामात पहुँचते रहे बज़रिया उनके स्टाफ, और हमने इस बात पर उनसे एहतजाज भी किया कि आज बहुत अरसे से बड़ी तशवीश हो रही है अवाम को कि इमरान खान साहब के फ़ैसले नहीं आ रहे, उनकी ज़मानत पे फ़ैसला नहीं आ रहा, और एंग्ज़ायटी जो है लोगों की वो बहुत बढ़ रही है। और पल्स ऑफ द नेशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो बहुत बड़ी तादाद में आज आप देख रहे हैं प्रेशर है, बाहर लोग हैं, तारीख़ लेकर जाना चाहते हैं कि आइंदा तारीख़ क्या है। सो तारीख़ मांगना उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो हम हर वक्त मांगते हैं, मिलती भी है, मगर आज की तारीख मिली बहुत मुश्किल से और मिली भी लंबी। असूली तौर पर ये केस कल के लिए किसी अवेलेबल बेंच के लिए फ़िक्स हो जाना चाहिए था, असूली तौर पर कल नहीं तो मंडे के लिए हो जाना चाहिए था। अगर जस्टिस आसिफ साहब मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह किसी और बेंच को ये केस भेज देना चाहिए था, और जजेस अवेलेबल हैं, क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये 26वीं तरमीम के बाद बड़े इसके ऊपर इश्यूज़ आए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 26 तारीख इसमें कहा है कि 26 में बहुत दिन है, मेरा ख़्याल है आज 11 जून है, और 26 में 15 दिन यानी 2 हफ़्ते पड़े हुए हैं, तो और उन 2 हफ़्तों में गर्मी आपके सामने है, मौसम बदल चुका है, समा जो है वो छुट्टियों का शुरू है। अब 26 तारीख को इमरान खान साहब का केस क्या सुना जाएगा, कितना सुना जाएगा? मेरा ख़्याल है ये सियासी फ़ैसले अब ज़्यादा हो गए हैं बजाय अदालती, और ये अदालती निज़ाम से मामला इस वक़्त मेरी नज़र में बाहर निकल चुका हुआ सलमान है। सफदर साहब, आपने कहा कि बहुत लंबी तारीख दी गई है, 26 तारीख काफ़ी टाइम है इसमें, तो रीज़न पूछिए आपने कि क्या वजह है इतनी जी, लंबी जी, तारीख जी। की? ये क्या 2 ढाई बताया गया आपको? ये 2 ढाई घंटे इसी बात पर लगे हाँ, क्या कि बताया? हमारी तो उनसे बारहा यही रिक्वेस्ट थी कि ये केस आप कल के लिए फ़िक्स करें। चले कल के लिए नहीं तो मंडे कर लें, ट्यूसडे कर लें, बट नॉट बियॉन्ड मंडे एंड ट्यूसडे। वो यही बताएगा जी कि शेड्यूल तय है, प्रोग्राम तय है, मसरूफ़ियत तय है। उसमें हम इमरान खान साहब कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे, मगर ये आप भी जानते हैं, जिस दिन एडजस्ट होना होगा, उस दिन रात 8 बजे भी एडजस्ट होंगे, रात 9 बजे भी एडजस्ट होंगे। मगर एक बात बता दूँ, आज दिन तक जितने भी केसेज़ इमरान खान साहब के हुए, लड़े गए हैं या रिलीफ़ ली गई है, वो टाइम से ली गई है, ज़ोरे बाज़ू पर ली गई है, मेरिट्स पर ली गई है। वो किसी प्रोटोकॉल के साथ कोई उनकी रिलीफ़ आज दिन तक मुमकिन नहीं हुई। और अच्छी बात ये है
कि ये उनके आखिरी मुकदमे रह गए हैं, इसीलिए इसमें इतनी दिक्कत है, इसीलिए ये फ़िक्स नहीं हो रहे, इसीलिए इनमें सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी केसेस हैं। इससे पहले तमाम लेकिन केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं, सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, बरी हो चुके हैं। सो जब आखिरी मुकदमा रह जाए तो उसमें दिक्कत तो फिर आती है। लेकिन सलमान सफदर साहब, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या अलकादिर ट्रस्ट केस में अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो क्या उसके बाद खान साहब रिहा हो सकते हैं, क्योंकि 9 मई के केसेस भी इस वक्त लगे हुए हैं, उसमें क्या कुछ देख रहे हैं आप? मैं फ्यूचर का तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई पेशन गोई कर सकता हूँ। हाँ, पेशन गोई से ये ज़रूर ख्याल आया कि मीडिया के कुछ लोगों ने ज़रूर पेशन गोई की थी कि अलकादिर में फ़ैसला किस दिन आएगा और क्या फ़ैसला आएगा। वो आई होप वो क़ुव्वतें मेरे पास भी आ जाएँ कि मैं भी आपको प्रेडिक्ट कर सकूँ, मेरे पास भी वो प्रेमोनिशंस हों और मुझे भी वो प्रेडिक्शंस की जो है वो आमद हो। सो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई नया मुकदमा आ जाएगा, आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी लुकिंग एट द प्रीवियस पैटर्न। हाउएवर एग्जिस्टिंग केसेस का जो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास केसेस थे, दे हैव ऑल बीन टेकन केयर ऑफ। मैं नहीं समझता कि कोई ताख़ीर होनी चाहिए। उधर से 9 मई और इधर से 2 ही तो केसेस हैं जिनके ऊपर हम पीछे पड़े हुए हैं, लाहौर से 9 मई और इधर से अलकादिर, और उन्हीं 2 केसेस में हेयरिंग नहीं दी जा रही और सिर्फ तारीख पे तारीख। हेयरिंग अगर आपको मिल जाती है सलमान सफदर साहब, 9 मई है, अलकादिर केस है, 2 केसेस हैं, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको दलाइल देने में और इसका कंक्लूड करने में इस केस को? देखिए, इस केस में अलकादिर केस में मैं पहले भी आज कुछ ऐसे हमारे पास नुक्ते हैं उसमें जो आप सुनेंगे तो अदालत में ही सुने तो बेहतर है। 3 से 4 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है, इससे ऊपर जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। यही तो वजह है कि केस नहीं सुना जा रहा, आप समझे ना इस 3 बात? से 4 मिनट, इससे पहले आपने 30 मैंने मिनट कहा है कि 3 से 4 मिनट में अगर जज साहब नहीं मानते नहीं मानते। तो हम 30 मिनट में उनको मना लेंगे। 30 मिनट से ऊपर इससे की ज़्यादा। हेयरिंग नहीं है जो नहीं मिल रही। तो और- 30 मिनट का वक्त है, जो चाह रहे हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म को आप 30 मिनट यहाँ दे दें और 15 मिनट लाहौर हाई कोर्ट में, कुल मिला के 45 मिनट बनते हैं। तो इमरान खान साहब उनकी रिलीफ बाहर आने में ज़ोरे बाजू पर, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में नहीं, उसका टाइम पीरियड कुल मिला के 1 घंटे से कम 45 मिनट यानी हम ये कह एग्जैक्टली। सकते हैं कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर 45 मिनट का आपको वक्त दरकार है। इमरान खान की रिहाई के दरमियान जो रुकावट है वो 45 मिनट है। एग्जैक्टली 45 मिनट है। हमें अगर कहा जाएगा कि आपको 31वां मिनट इधर नहीं मिलेगा और 16वां मिनट उधर नहीं मिलेगा तो हमें ये डील मंजूर है। थैंक यू अच्छा सो मच। अच्छा सर, ये बताइएगा, लास्टली आपने यहाँ से कमेंट किया था कि बड़ी मिन्नतों समाइतों के साथ और आपको मुरादों के साथ। मुरादों के साथ मिली। इस मरतबा कोई मन्नतें, मुरादें, समाइतें न्याज़ें। नहीं की, न्याज़ें नहीं की थी जिसकी वजह से तारीख नहीं मिली? जब ये समझ आ जाए कि मनते मुरादें पूरी होने लगी हैं, इनकी झोली में कुछ डलने लगा है, तो बस फिर वो हुआ जो आज हुआ। अब आज क्या हुआ है इसका काफ़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है कि एक जज साहब की अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से आज की तारीख जो है वो डल गई। वो अब कोई भी वजह हो सकती है ऐसा क्यों हुआ, मगर उसकी कॉम्पनसेशन जो मिल सकती थी, जो नहीं दी गई, वो थी कल सुबह की पेशी, वो थी किसी और बेंच के आगे पेशी, वो थी मंडे की पेशी, ना कि 26 तारीख की पेशी, जिसमें आज 15 दिन है। और जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि छुट्टियों में तो काम नहीं होता, तो देखते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती 26 तारीख आप को। सर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, आपने काफ़ी जो पॉलिटिकल केसेस किए हैं, नवाज शरीफ का दौर हो, दीगर दौर हों, तो क्या समझते हैं जो मौजूदा स्पेल चल रहा है इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये मौजूदा स्पेल किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। जो मैं देखता हूँ, ना आसिफ जरदारी साहब ने किया है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया है। जो इमरान खान साहब के दौर में 26वीं तरमीम ने जो निज़ाम के साथ जो हुआ है ना, उससे बड़ा इर्रेपरेबल लॉस हमारे पूरे निज़ाम और सिस्टम को हुआ है, जिसके बड़े आप देखेंगे कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये चीज़ तो कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं की है। आप मुझे बता दें, किसने लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बने हैं 2, 4, 6? किसके ख़िलाफ़ केसेस बने, सेक्सुअल क्राइम के, मर्डर के, करप्शन के, साइफ़र जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के, 200-300 मुकदमात वायलेंस के? इमरान खान साहब के अगेंस्ट तो कोई चीज़ बची नहीं ना जुर्म बचा, ना मुकदमे बचे। तो 300 मुकदमे हों, सुने ना जाएँ अदयाला में एक के बाद एक। बहरहाल चल रहा है निज़ाम, इंशाल्लाह वो बनाते जाते हैं, हम ख़त्म करते जाते हैं। मगर हम कहते हैं आप बनाते जाएं, हम ख़त्म करते जाएं, मगर सुनने वाले सुनते रहें। असल बात यह है कि रुकावट आ रही है कि सुनने वालों ने सुनना बंद कर दिया। सलमान सफदर साहब, आपका वक्त कीमती है, जाते जाते ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ये कह चुके हैं कि ये इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। आप भी काफ़ी बार ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं।
अगर ऐसा ही है तो फिर इन अदालतों के ज़रिए कैसे खान साहब बाहर आएंगे, अगर ये पॉलिटिकली, क्योंकि बाहर तो बर्फ़ नहीं पिघल रही, सियासत के मैदान में अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, डेडलॉक है। ये सियासी लोगों से आप ये ज़रूर मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि लीगल केसेस, लीगल रिप्रेजेंटेशन और लीगल टीम ने ख़त्म कर दिए। सियासत का और ज़िद के मुकदमे का हल लीगल टीम के पास नहीं है। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह दिया। थैंक यू वेरी मच।